हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डायनामिक सक्सेस पॉइंट में। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर और उस नए चैप्टर का नाम है औसत। औसत से शुरुआत करने जा रहे हैं हम, ठीक ना। औसत का इंग्लिश में होता है एवरेज। तो ठीक है दोस्तों, आज हम चालू कर रहे हैं एक नया चैप्टर औसत एवरेज से, ठीक है ना। और इसमें हम इस किताब से आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। ये किताब से हम क्वेश्चन लेंगे, इस किताब से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आपका डिमांड कुछ अदर किताब है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। तो ये किताब ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि सभी स्टूडेंट के पास ये किताब उपलब्ध ज़रूर रहता है। अगर कोई स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास ज़रूर ये किताब उपलब्ध रहता है और अधिकांशतः स्टूडेंट इसी किताब से पढ़ते हैं और बहुत बढ़िया किताब है ये, ठीक है। तो इसी किताब से हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इसी बुक से आज हम चैप्टर चालू करने जा रहे हैं एवरेज यानी औसत, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एवरेज क्या होता है, इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, क्या होता है इसका अर्थ, ठीक है ना। बेसिक बात जानेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना। किसी भी चीज़ का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब आपको बेसिक नॉलेज रहता है तब आप क्वेश्चन के साथ बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं, ठीक है। तो आज हम बेसिक सा बात जानेंगे और यदि आप हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मेरा जो पहला पार्ट होता है उसमें हम केवल बेसिक बात बताते हैं और उसी बेसिक से आगे हम जब क्वेश्चन करते हैं तो कितना आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। तो बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो चलिए औसत का हम बेसिक जान लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो औसत मीन्स पहले हम समझते हैं कि औसत क्या होता है, मतलब आमतौर पर औसत होता क्या। औसत का अर्थ होता है मिला जुला, ठीक है ना। औसत का अर्थ क्या होता है, एक शाब्दिक अर्थ इसका साधारण अर्थ अगर इसका हम जानना चाहें तो इसका अर्थ होता है मिला जुला, ठीक। इसको और कह सकते हैं कि कुल मिलाकर, ठीक है ना, कुल मिलाकर। मतलब औसत का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो क्या है, मिला जुला कर यानी कुल मिलाकर, ठीक। या बीच वाला मीन्स मध्य भाग, ठीक, मध्य भाग। इसका मतलब इतना मतलब निकलता है, ठीक ना। और जैसे कि आप मार्केट जाते हो, ठीक है, आप बाज़ार जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया। जब आप घर आते हैं तो कहते हैं कि कितना खर्चा किया, तो आप बोलते हैं मिला जुला कितना खर्चा किए और मिला जुला करके इतना रुपया एगो का कॉस्ट पड़ा, ठीक है ना। तो ये जो बात बोलते हैं मिला जुला करके, तो क्या बोलते हैं कि अगर किसी वस्तु को आप 5 रुपयों में खरीदें, किसी को 10 रुपयों में, किसी को 15 रुपयों में, तो तीनों को हम बराबर दाम एगो दे देते हैं कि चलो मिला जुला करके एगो का इतना पड़ा, ठीक है ना, एगो का दाम इतना पड़ा। तो औसत मीन्स यही हुआ कि मिला जुला करके नहीं, कुल मिला करके या बीच में मोटा मोटी, ठीक है, मोटा मोटी एक तरह से। दैनिक जीवन में हम कह सकते हैं कि औसत मीन्स होता है मोटा मोटी बात, ठीक। तो चलिए, तो अब गणित के टर्म में हम देखते हैं कि औसत मतलब क्या होता है। औसत का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, औसत निकालने का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ना, वो ये है कि कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक, कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है ना। तो औसत का ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक। इसी से बहुत सारा और फॉर्मूला निकलेगा, इससे बहुत सारा प्रॉपर्टी निकलेगा, ठीक। लेकिन ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है औसत निकालने का ये कि कुल योग में हम कुल संख्या से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा, ठीक। मान लिया जाए कि
कुछ संख्या या कुछ भी चीज़ है, कुछ परीक्षण, कुछ संख्या परीक्षणों मतलब x1 x2 x3 x4 x5 और भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जितना कोई संख्या है, इसका बोला हमको एवरेज निकालनी, यानी औसत निकालनी, एवरेज निकालना, ठीक है। तो एवरेज मतलब ए से सूचित करेंगे एवरेज को, एवरेज निकालने बोला। तो हम क्या जाने कि कुल योग, एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला आता है, कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक ना। तो कुल योग, तो ये सब संख्या दिया हुआ x1 x2 x3 x4 x5 ये सब संख्या है, ठीक है। इस संख्या सब दिया है, इसका हमको एवरेज बताना है तो हम ये सूत्र लगाएंगे कि औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ x4 जोड़ x5 बटे कुल संख्या, ठीक। कुल संख्या मतलब कितना के गो है, 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 से भाग दे देंगे, ठीक ना। तो एवरेज निकल जाएगा, ठीक। तो इससे क्या बेसिक सा बात जाने हम कि जितना संख्या रहेगा वो सबको जोड़ करके, और के गो संख्या रहता है मतलब कितना संख्या रहता है, और जितना संख्या रहेगा उससे भाग दे देंगे तो एवरेज निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है एवरेज निकालने का, ठीक ना। तो और कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं इनमें ये देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, और एवरेज का प्रॉपर्टी से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो भी बिना कलम लगाए। तो एवरेज का प्रॉपर्टी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना चाहिए आपको, ठीक ना। ज़रूर पूरा देखें, तभी आपको एवरेज परेशान नहीं करेगा एग्ज़ाम में। और हर एग्ज़ाम में एवरेज से क्वेश्चन ज़रूर रहता है दोस्तों, ठीक ना। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, एनटीपीसी, बैंकिंग, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको एवरेज का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक ना। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। तो एवरेज का प्रॉपर्टी जब आपको हम सिखाएंगे तो उससे बहुत क्वेश्चन हल होगा एकदम सेकंडों में, बिना कलम लगाइए। तो प्रॉपर्टी पे सीखने के लिए, प्रॉपर्टी को सीखने के लिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखेंगे। तो हम बेसिक सा फॉर्मूला जाने कि औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। अब 5 गो हम माने कि x1 x2 x3 x4 ऐसे 5 गो है, इसका एवरेज निकालना है। तो सबको जोड़ करके 5 से भाग दिए। यदि अनंत रहता है डैश 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 n तक रहता है, यानी कि तो हम n से भाग देते हैं यहाँ, मतलब डैश 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 प्लस xn करते हैं, xn गो है, ठीक है। पता नहीं कि n कोई नंबर होगा, तो इतना सबको जोड़ देते हैं और n से भाग कर देते हैं, तो एवरेज निकल जाता है, ठीक। तो अब और इसमें कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं, चलिए आइए उसको देखते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे कि सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, आप चाहें तो अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक ना। या तो आप बार बार वीडियो को देख करके सीख सकते हैं, या आप नोट कॉपी निकाल करके उसको लिखिए। मैं सजेस्ट करूंगा आप नोट कॉपी में लिखें तो बेहतर होगा, यदि आप सीरियस हैं और चाहते हैं कि एक बार में सिलेक्शन हो। आपको एक बार ही पढ़ना है, हम आपको गारंटी देते हैं कि हम जिस तरीक़ा से आपको पढ़ाएंगे केवल आपको एक बार ही पढ़ना है, बार बार पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एकदम जड़ से आपको ठोस कर देंगे, ठीक ना। आप देखते रहिए बस। चलिए इसमें देखते हैं कि और क्या क्या फॉर्मूला आता है। पहला फॉर्मूला तो आपने जाना कि औसत कैसे निकलता है, कुल योग बटे कुल संख्या करके, वो तो बेसिक फॉर्मूला है, ये है, ठीक ना। और क्या लगता है, तो एक पहला फॉर्मूला देखेंगे कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक। n प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो कैसे निकालेंगे हम, n इंटू n प्लस 1 करके, ठीक ना। n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, n इंटू n प्लस 1 करके, ओके। ओकर बाद चुप रहो बरसा, बोले
अगला चलिए दूसरा फॉर्मूला हम देखेंगे कि n प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। ठीक है दोस्तों, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, तो n ही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होगा n, समझे, मतलब प्रथम विषम संख्या जैसे 1 2 मतलब विषम नहीं है, 3 5 7। ठीक है, तो इसका औसत निकालना है, तो इसका औसत बोला निकालना, क्या हम सूत्र लिखाएंगे, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है n, और ये n क्या है, n है नंबर, n मतलब होता है संख्या, नंबर। ठीक ना, n मीन्स नंबर मीन्स संख्या, जे गो विषम संख्या रहेगा उस औसत भी उतने हो जाएगा। जैसे देख लीजिए क्या हम लिखाएं कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो क्या गो है 1 2 3 4, यानी कि तो प्रश्न बनेगा कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत कितना, तो प्रथम 4 विषम संख्या का औसत कितना हो जाएगा, तुरंत जवाब 4 हो जाएगा। ठीक ना, तो n विषम संख्या का औसत n, तो प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत 4। ठीक ना, तो इस सब का औसत कितना निकल जाएगा, इसका औसत जब निकालेंगे तो 4 निकलेगा। ठीक ना, क्योंकि प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत 4 होगा सूत्र के अनुसार। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं औसत निकाल करके। औसत निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला क्या आप जानते हैं कि सभी का योग, कुल योग बटे कुल संख्या, तो 3 1 4 9 9 7 16, 16 में 4 से भाग करेंगे क्योंकि 4 को संख्या है, कुल योग बटे कुल संख्या, तो 16/4, 16/4 करेंगे तो 4 आएगा। आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं बेसिक फॉर्मूला से, यदि ठीक है ना, या लेकिन जब आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट आप पूछ लिया कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 10 आप निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको औसत निकालने के लिए तो हम सिखाएंगे ही, बेसिक सा फॉर्मूला सब आपको बताए हैं और ये सब फॉर्मूला यूज होगा। ठीक ना, तो हम कर रहे हैं। आप फॉर्मूला मतलब कि एक और फॉर्मूला देख सकते हैं कि औसत निकालने का लिखाएंगे हम। चलिए अगला देखते हैं फॉर्मूला क्या है। अगला फॉर्मूला है प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम सम संख्याओं का औसत। ठीक है ना, अब प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो इसका फॉर्मूला है n+1। ठीक, सम संख्या मतलब आप तो समझते ही हैं। ठीक ना, तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत, चलिए इसको एग्जांपल से समझने का कोशिश करेंगे हम। तो प्रथम पहला से 2 4 6 8 10, यही सब है ना सम संख्या, इसका बोला औसत निकालें। तो एक तो बेसिक फार्मूला है जिसे आप जानते हैं, लेकिन इस फार्मूला से करेंगे कैसे, n सम संख्याओं का औसत, n मीन संख्या, के गो सम संख्या है 1 2 3 4 5। प्रश्न बनेगा कि प्रथम 5 सम संख्या का औसत कितना होगा, तो 5 1 6 कर देंगे, n+1। यहाँ हम n के जगह क्या बोल दिए, 5 बोल दिए, तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो n के जगह पर यहाँ 5 रखेंगे, तो 5 से जोड़िए 6, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक, आप बेसिक फार्मूला से निकालना चाहें तो निकालिए एकदम से। क्या है बेसिक फार्मूला, सब कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग 6 6 12 20 30, 30 हुआ कुल योग। ठीक ना, एवरेज निकाल रहे हैं तो 30 हुआ कुल योग बटे में क्या गो संख्या है 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या है, 5 से भाग करेंगे तो कितना आया 6। ठीक है ना, तो आप बेसिक फार्मूला से तो हर एवरेज का क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। ठीक ना, लेकिन जब आपको एक्स्ट्रा फार्मूला याद रहते हैं तो बहुत आसानी से हल हो जाता है। ठीक ना, तो प्रथम n सम संख्या को औसत हम इस फार्मूला से निकालेंगे। ठीक, अब तो अभी
आपने देखा कि बेसिक फॉर्मूला क्या होता है औसत निकालने का, कुल योग बटे कुल संख्या, मतलब सब जितना संख्या रहता है सबको हम जोड़ करके जितना संख्या रहता है उस से हम भाग दे देते हैं, ठीक ना। अगर 10 संख्या है, 10 संख्या को जोड़ देंगे फिर 10 से भाग देंगे तो उस सबका औसत निकल जाता है, ठीक ना। लेकिन यदि दो क्रमागत संख्या के बीच का अंतर समान हो, ठीक ना, मतलब कि बराबर क्रम से संख्या जा रहा हो, दो के गैप से, तीन को गैप से, चार को गैप से, मतलब दो गो क्रमागत संख्या के बीच का अंतर अगर समान हो, जिसको आप सर्वांतर भी कहते हैं, 10th में पढ़े होंगे, ठीक ना। यदि वो समान हो तब हम एवरेज निकालने के लिए सबको नहीं जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, चलिए चौथा फॉर्मूला हम देखते हैं, ठीक है। तब हम क्या करेंगे एवरेज निकालने के लिए, कब, मतलब शर्त लिख देते हैं कि यदि दो क्रमागत संख्याओं का अंतर समान हो, यदि दो क्रमागत संख्याओं का अंतर समान हो, ठीक ना, तब हम औसत निकालेंगे। कैसे, तब हम औसत निकालेंगे पहला पद यानी प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2 करके, ठीक ना। तो औसत निकालेंगे प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2 करके। आइए समझते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, एग्जाम्पल लिए। इसका बोला औसत निकालने के लिए सबसे पहले बात तो देख रहे हैं ये सम संख्या है, क्या वो सम संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि प्रश्न बन गया कि प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तब ये वो फॉर्मूला बताए थे कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत कैसे निकलता है, n+1 करके। तो 6 गो हो गया सम संख्या, यानी प्रथम 6 सम संख्या का औसत कितना होगा, 7 होगा, ठीक ना। 6 + 1 7 होगा, फॉर्मूला से कर लिए। यदि हमको फॉर्मूला नहीं पता है और ऐसा दिया है, ठीक ना, कि इस संख्या का औसत कितना है, देख रहे हैं बराबर गैप है, तो 2 का गैप है, तो सबका 2 को गैप है। अगर ये जो गैप है बीच का अंतराल है, अगर वो समान हो 2 गो संख्या के बीच में, ठीक है ना, तब हम सूत्र लगाएंगे औसत निकालने के लिए, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2, यानी कि पहला पद 2 है, औसत निकाल रहे हैं, पहला पद कितना है 2 लिख दिए, अंतिम पद कितना है 12 लिख दिए और बटे 2 कर देंगे हम, ठीक है। तो 12 2 14 बटे 2 करेंगे, 14 बटे 2 कर दिए तो कितना आया 7, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या सीखें कि यदि दो क्रमागत संख्याओं का अंतर समान, यानी 2 गो जो क्रमागत कोई भी संख्या दिया है यानी सीरीज में हो, एक तरह से हम कह सकते हैं कि यदि संख्या सीरीज में दिया हो, क्रम से दिया हो, ठीक है, तो हम औसत निकालने के लिए इस सूत्र का यूज करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सब था, तो और चलिए अगला देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है अगला। तो आपने देखा कि सीरीज में कोई संख्या रहेगा, सीरीज में नंबर रहेगा, तो उसका औसत निकालेंगे हम इस फॉर्मूला लगा करके, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2, ठीक है ना। तो इसी को थोड़ा और हम हल्का करते हैं, ठीक ना। यदि मतलब n क्रमागत संख्या का औसत, n क्रमागत संख्या का औसत, ठीक है, ज्ञात करेंगे कैसे, 2 कंडीशन। पहला कंडीशन कि यदि n सम हो, मतलब पहले विषम ले लेते हैं, यदि n विषम हो, यानी पदों की संख्या, n क्या है पदों की संख्या, यदि n विषम हो, ठीक ना, यदि n विषम हो तो औसत कितना होगा,
तो औसत होगा हमें औसत बराबर हमेशा बीच वाला पद, हमेशा मध्य पद। ठीक है ना दोस्तों। यदि n क्रमागत हो, ठीक ना, तो उसका औसत निकालेंगे तो क्या होगा, यदि n विषम है, ठीक ना, नंबर यानी पदों की संख्या विषम है तो बीच वाला पद हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ कि 2 4 6 8 10, यही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। सिंपल एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें और दिमाग में फिट कर सकें। क्वेश्चन में तो हम आपको बताएंगे ही कि क्वेश्चन हल कैसे करना है, ठीक है। चलिए इसका औसत हमको बताना है, तो क्या पढ़ें कि यदि n क्रमागत संख्या हो और उसका औसत निकालना हो, तो ये क्रम से है यानी सीरीज में है, ठीक ना, तो इसका औसत निकालेंगे तो औसत कितना होगा, हमेशा मध्य पद। हम क्या बोले, हमेशा मध्य पद होगा। कब, जब n यानी पदों की संख्या विषम हो, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या है, तो n क्या है, विषम है, तो औसत कितना होगा, औसत होगा बीच वाला, ठीक है। तो औसत बीच वाला यानी कि औसत इसका औसत कितना हो गया, 6 हो गया। आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, तो निकालिए। तो औसत बराबर प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2, ठीक है। पहला पद अंतिम पद जोड़ेंगे 12 बटे 2 करेंगे, तो 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना, 6 आया सूत्र से एवरेज, और ऐसे भी कितना आया 6। और एगो जो आपको बेसिक वाला फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, कुल योग बटे कुल संख्या, वो कर सकते हैं। 6 12 20 30, 30 आया, अके गो संख्या है 5 गो, तो 30 में 5 से भाग देंगे तो फिर 6 आया। तो बेसिक फार्मूला से कीजिए, ये फार्मूला से कीजिए, ये फार्मूला से कीजिए। एक और आपको फार्मूला हम बताए थे, n प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n + 1 यानी कि n + 1, तो क्या गो 5 गो है, तो क्वेश्चन बन गया प्रथम 5 सम संख्या का औसत, तो 5 जोड़िए 6, ठीक है। तो किसी भी फॉर्मूला से आप करेंगे औसत उतना ही निकलेगा, ठीक ना। तो आप बस मैटर करता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला याद करता है। आपको इस प्रकार से हम बताएंगे कि आपको फॉर्मूला रटने का ज़रूरत ही नहीं है, आपको सब फॉर्मूला याद रहेगा, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। एकदम पेशेंस से वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, ठीक। यदि n विषम ना होकर के सम होता तो औसत कितना होता, तो वो देख लेते हैं। चलिए, मतलब बी, कंडीशन बी, यदि n सम हो, यदि n सम हो, n मतलब पदों की संख्या सम हो, तो औसत क्या होगा, औसत होगा औसत बराबर होगा 2 मध्य पद का औसत, 2 मध्य पद का, 2 मध्य पदों का औसत, ठीक ना। चलिए इसको हम समझते हैं उदाहरण से। 2 4 6 8 10 और ले लिए 12, तो पदों 1 2 3 4 5 6 के गो पद हुआ, n बराबर कितना हुआ, n बराबर हुआ 6। तो पदों की संख्या क्या है, सम है, सम संख्या है तो एकदम बीच वाला, इधर से 1 2 3 ये बीच में आया, इधर से 1 2 3 ये बीच में आया, ये दोनों का हम औसत निकालेंगे, वही होगा इस सब का औसत, ठीक है ना। तो 8 6 14, इसका हम एवरेज निकाल रहे हैं, 8 6 14, 14 बटे 2 करेंगे, ठीक ना, 14 बटे 2 करेंगे तो 7, मतलब इस सब का औसत कितना आएगा, 7 आएगा। आप किसी भी फॉर्मूला से इसको आप मतलब कि प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, सबसे पहले बेसिक फार्मूला से देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं हम, ठीक ना। तो बेसिक फार्मूला क्या है, कुल योग बटे कुल संख्या, सबको जोड़िए, 2 4 6 12 20 30 42, 42 आया कुल योग, ठीक है। एवरेज हम बेसिक फार्मूला से निकाल रहे हैं, 42 क्या गो संख्या है, 6 गो संख्या है, कटाइए 7 आया, ठीक। अब एक और सूत्र आपको सिखाए थे, ये देखिए क्या है,
प्रथम सम संख्या है, ठीक ना, प्रथम सम संख्या है, यानी कि प्रथम के गो संख्या 1 2 3 4 5 6, प्रथम 6 सम संख्याओं को औसत कितना, तो प्रथम n सम संख्या को औसत के लिए सूत्र क्या बताए थे, n+1, तो प्रथम 6, ये देखिए 6 को है तो प्रथम 6 सम संख्या का औसत कितना, तो 6 + 1 7, तो यहो फॉर्मूला से 7 ही आएगा, ठीक। एगो आपको बताए थे यदि संख्या सीरीज में हो, यदि संख्या सीरीज में हो तो कैसे औसत निकालेंगे, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2 करके, तो पहला पद 2, अंतिम पद 12, 12 2 14 बटे 2 7, तो किसी भी फॉर्मूला से उतने आएगा, ठीक है दोस्तों। तो एवरेज में इतना फॉर्मूला का यूज हम ज़रूरत पड़ने पर करेंगे, ठीक है ना, ऐसे तो बहुत कम ज़रूरत पड़ने वाला है, फिर भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ करेंगे। देखिए हमारे पास यदि हमको कंपटीशन को क्रैक करना है और पहली बार में क्रैक करना है, ठीक है ना, हमारे पास हर हथियार होना चाहिए, हमारे पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास ट्रिक होना चाहिए, हमारे पास फॉर्मूले होना चाहिए, हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक ना। तो हम आपको सभी चीज़ से लेस कर देंगे। आप चैप्टर में देखिएगा, हम केवल आपको बनाने के लिए नहीं सिखाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, हम आपको आपके सोचने को तरीके को इतना एक्सपेंड कर देंगे कि आपको क्वेश्चन को कैसे करना है और बिना कलम लगाए कैसे करना है तुरंत आप सीख जाइएगा, ठीक है ना। केवल बनाने से नहीं होगा, आपको हर तरीका आना चाहिए, बनाने भी आना चाहिए और बिना बनाए हम कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से कैसे कर सकते हैं, ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं, सब आना चाहिए, तब जा कर के आप कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं और एक बार में जॉब ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब फॉर्मूला है। चलिए अब क्वेश्चन फॉर्मूला पर आधारित बहुत कम आता है, ठीक ना, ऐसा बहुत कम क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित आ जाए क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले होता था कि डायरेक्ट ट्रिक पा जाता था, डायरेक्ट फॉर्मूला पा जाता था। अब आपको पता है कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है, ठीक ना, गला काट कंपटीशन है, ठीक। तो इस गला काट कंपटीशन में क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ गया है। अब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर बेस आता है, प्रॉपर्टी पर आधारित आता है, तो हमको सब आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि एवरेज का प्रॉपर्टी क्या आता है, यानी कि लिखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज मीन्स औसत का गुण, औसत का गुण मतलब इसका क्या गुण है, प्रॉपर्टी क्या है, ठीक। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, मतलब चलिए सबसे पहला प्रॉपर्टी देखेंगे कि यदि औसत में समान संख्या जोड़ा जाए, समान संख्या ऐसे नहीं, देखिए क्या है प्रॉपर्टी, यदि प्रत्येक संख्या में समान संख्या जोड़ा जाए तो एवरेज भी उतना बढ़ जाता है। तो क्या लिखे हम कि यदि प्रत्येक संख्या में समान संख्या जोड़ा जाए तो एवरेज भी उतना बढ़ जाता है, ठीक ना। तो लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, चलिए
तो इसका बोला एवरेज निकालिए। ठीक, इसका एवरेज कितना होगा, तुरंत बताइए एवरेज कितना होगा। हम क्या बताए थे, यदि सीरीज में संख्या हो, यदि सीरीज में संख्या हो तो प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2 करेंगे, एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज में है, एकदम छोटा छोटा उदाहरण ले रहे हैं ताकि आप एकदम आसानी से समझ जाएं, बड़ा बड़ा हम क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है ना, तो इसका एवरेज कितना हो गया, इसका एवरेज हो गया प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2। ये फॉर्मूला हम क्यों लगाएं, इसलिए लगाएं क्योंकि सीरीज में है। ठीक है, क्रम में है, तो 7 1 8, 8 बटे 2 4। ठीक, तो 4 आ गया इसका एवरेज। ठीक है ना, और एवरेज में सबको पता है कि एवरेज में क्या होता है, बीच वाला पद। ऐसो देख रहे हैं कि बीच में कौन है, 4 है, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, मतलब कि बीच में यही है। ठीक ना, कोई अगर संख्या दिया है क्रम में, उसका बोला एवरेज निकालने, तो देखेंगे कि बीच में कौन आ रहा है, जो बीच में आएगा वही होगा एवरेज। एवरेज मीन्स आपको बताए थे शुरू में कि एवरेज मीन्स क्या होता है, बीच वाला भाग, मिला जुला करके। ठीक, तो एवरेज निकल गया 4। तो यहाँ क्या बोला कि यदि प्रत्येक संख्या में समान संख्या जोड़ा जाए, अभी संख्या में हम समान संख्या जोड़ जाएं, सब में 2 2 जोड़ देते हैं, सब में 2 2 जोड़ दिए, कितना हो गया, एकदम सब में 2 2 प्लस कर दिए, एक रूम 2 प्लस कर दिए, एक रूम 2, सब में 2 2 प्लस कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5, इसमें 6, मतलब कि 2 जोड़ दिए हैं ना 6, इसमें 2 जोड़ेंगे 7, इसमें 2 जोड़ेंगे 8, इसमें 2 जोड़ेंगे 9। ठीक, तो जो प्राप्त संख्या होगा उसका औसत उतना बढ़ जाएगा। ठीक ना, यदि प्रत्येक संख्या में समान संख्या जोड़ा जाए तो एवरेज भी उतना बढ़ जाता है। ठीक, अब इसका एवरेज निकालते हैं। हम सब में क्या किए हैं, सब में हम पहले जो 2 को जोड़ दिए हैं। ठीक ना, अब इसका एवरेज निकालते हैं हम। अब इसका एवरेज निकालिए तो, ठीक, अब इसका एवरेज निकालिए कितना, क्रमागत है तो प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2 करेंगे, 9 3 12, 9 3 12, 12 बटे 2 करेंगे, कितना आया 6। पहले एवरेज कितना था 4, अभी एवरेज कितना आया है 6, और संख्याओं में हमें कितना प्लस किए थे, प्रत्येक संख्या में 2, तो एवरेज भी 2 बढ़ गया है। ठीक है ना, तो मतलब यदि हम किसी संख्या में समान संख्या जोड़ देंगे तो एवरेज भी बढ़ जाएगा। इस पर बहुत प्रश्न आता है कि इतना संख्या का औसत इतना है, प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया जाता है, तो अब नया एवरेज बताइए। तो जितना जोड़ दिया जाता है एवरेज में ही उतना जोड़ देंगे तो नया एवरेज निकल जाएगा। ठीक है ना, तो क्या सीखें कि यदि x1 x2 x3 x4 x5 मतलब ऐसे करके कोई संख्या हो और उसका एवरेज हम निकालेंगे तो कैसे होगा, एवरेज जब हम निकालेंगे तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ x4 बराबर x5 बटे 5 करेंगे, ऐसे करके हम। ठीक है ना, ऐसे करके हम करेंगे। ओके, तो अब हम क्या किए, सब में हम जोड़ दिए, सब में हम कुछ जोड़ दिए, समान संख्या जोड़ दिए, सब में हम कुछ समान संख्या जोड़ देंगे, कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे हम इसमें a जोड़ दिए, सब में a जोड़ देंगे। जब सब में हम a जोड़ देंगे, x1 में x2 में भी ऐसे करके x5 में a जोड़ देंगे। ठीक है ना, अब ये जो नया संख्या बनेगा इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा, तो एवरेज कितना होगा, तो ये सब संख्या का एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा, पहले एवरेज जितना था उसमें हम मतलब नया एवरेज जब निकालेंगे तो कितना होगा, ए डैश, नया एवरेज को ए डैश मान लिए हम, तो पुरनका एवरेज में जितना हम प्रत्येक संख्या में जोड़े हैं उतना हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यही बोल रहा था कि यदि प्रत्येक संख्या में समान संख्या जोड़ा जाए तो एवरेज भी उतना बढ़ जाता है, मतलब एवरेज में भी उतना प्लस हो जाता है। ठीक है, तो x1 x2 x3 x4 ये संख्या है, इसका एवरेज पहले निकालें तो a आया। ठीक है ना, इसका एवरेज a आया। अब हम प्रत्येक संख्या में a छोटकी a जोड़ दिए। ठीक है, तो नया एवरेज जब निकालेंगे तब नया एवरेज आएगा, तो नया एवरेज ए डैश मान लिए, ए डैश कितना होगा, पुरनका एवरेज में जितना हम जोड़े हैं प्रत्येक संख्या में उतना जोड़ देंगे। ठीक, समझ में आया। तो यही बात गुणा में भी होता है, गुणा भाग और
घटाओं में भी। ठीक है, ये को समझ गए, सब समझ जाएंगे। ठीक है, कि दूसरा क्या है, यदि प्रत्येक संख्या में समान संख्या घटाया जाए तो एवरेज भी उतना कम हो जाता है। यही बात है। यदि प्रत्येक संख्या में, अब लिखेंगे नहीं, समझा देते, ठीक ना। यदि प्रत्येक संख्या में समान संख्या घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में समान संख्या घटाया जाए, आप अपना सब वाक्य बना के लिख लीजिएगा। यदि प्रत्येक संख्या में समान संख्या घटाई जाए तो नया एवरेज कितना होगा? नया एवरेज होगा ए माइनस, मान लिया जाए कि ए हम सबसे घटाए हैं तो ए माइनस ए, ठीक ना। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि 10 संख्या का औसत 15 है, 10 संख्या का औसत 15 है और प्रत्येक संख्या में 2-2 हम घटा दिए, तब नया एवरेज कितना होगा? तो प्रत्येक संख्या में 2-2 हम कम किए हैं तो नया एवरेज जो होगा पहलका से 2 कम होगा, यानी 15 से 2 घटा देंगे तो 13, नया वाला एवरेज कितना हो गया? 13, ठीक है ना। तो जितना प्रत्येक संख्या में जोड़ेंगे, जितना प्रत्येक संख्या से घटाएंगे तो नया एवरेज जो बनेगा उतना ही बड़ा और घट जाएगा। ठीक, वही से हम गुना में कि प्रत्येक संख्या में यदि समान संख्या से गुना किया जाए, समान संख्या से गुना किया जाए, समान संख्या से, ठीक है ना, समान संख्या से गुना कर दिया जाए तो नया एवरेज कितना होगा? तो जितना हम गुना करेंगे पूर्ण का एवरेज भी उतना गुना हो जाएगा। ठीक, अब उदाहरण से आप समझ सकते हैं। चलिए इधर उदाहरण देते हैं। मान लिया कि 2, 4, 6, एकदम छोटा लेते हैं। इसका एवरेज बताइए कितना होगा? इसका एवरेज होगा 4, एकदम जो बीच में होगा वही होगा एवरेज। ऐसे निकाल सकते हैं सूत्र से, 6 2 8 बटे 2 करेंगे 4, एवरेज आया 4। अब इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं, सब में 3 से गुना कर दिए, 3 से गुना करेंगे तो 6 12 18 आया। अब इसका एवरेज निकालिए, अब एवरेज आया कितना? ये डैश निकालिए। 3 से गुना किए, कर दिए, सब में समान संख्या से गुना कर दिए 3 से, तो अब एवरेज निकालिए। तो 18 × 24, 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना आया? 12, ठीक ना। तो देखिए एवरेज भी 3 गुना हो गया, पहले 4 था, 3 गुना हो गया एवरेज। क्यों 3 गुना हो गया? क्योंकि हम प्रत्येक संख्या में 3 से गुना कर दिए थे, ठीक ना। तो यही चीज़ भाग पर भी होगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से यदि संख्याओं में समान संख्या से भाग कर दिया जाए, समान संख्या से भाग कर दिया जाए, भाग दिया जाए, ठीक ना। यदि तो औसत क्या होगा? तो औसत जो होगा एवरेज, नया एवरेज पूर्ण का एवरेज में भी उतना संख्या से भाग हो जाएगा। ये जो है वो संख्या है जिससे हमें भाग कर रहे हैं। ठीक है, इसको उदाहरण से समझिए। 2 4 6, एकदम सिंपल उदाहरण लेते हैं। इसका अभी एवरेज कितना है? अभी एवरेज हो गया 4। अब हम प्रत्येक संख्या में क्या किए? 2 से भाग कर दिए, ठीक ना। अब नया संख्या क्या प्राप्त हो गया? हम प्रत्येक संख्या में 2 से भाग कर दिए, प्रत्येक संख्या में हम 2 से भाग कर दिए तो नया संख्या कितना आ गया? नया संख्या आया 1 2 3, 2 से भाग कर दिए। अब इस संख्या का औसत निकालिए। तो नया संख्या का औसत ए डैश मान लिए तो कितना आया? कितना आएगा? 3 1 4 बटे 2 यानी 2, ठीक है। तो क्या देखें कि हम सब संख्या में 2 से भाग किए थे तो एवरेज में भी 2 से भाग हो गया, ठीक ना। पहले एवरेज था 4, अब नया एवरेज हो गया 2। तो ये था, ये पहला प्रॉपर्टी है कि यदि किसी संख्या में समान संख्या जोड़ा जाए, समान संख्या घटाया जाए, समान संख्या से गुणा किया जाए, समान संख्या से भाग किया जाए तो नया औसत जो होगा वो नया औसत भी उतना बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या उतना से गुना हो जाएगा या उतना से कम हो जाएगा, ठीक ना। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको देखने को मिलेगा जब हम करवाएंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही जानेंगे हम, और अगला कुछ प्रॉपर्टी जो बच गया है
अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में।